फोन्स। ठीक है, मैं सपोज कर रहा हूं कि ये वो वाला एसवीजी है जो मैंने यहां पे इस्तेमाल किया है, ये वाला। सही है, ये वो वाला एसवीजी है जो मैंने यहां पे इस्तेमाल किया। अब इसी एसवीजी के बराबर में मुझे अगर टेक्स्ट दिखाना होगा, मैं कुछ इस तरह का काम कर लूंगा। अब अगर आपने इसको नीचे से थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, यहां से ऊपर लेके जाना है, तो आप क्या करो, यहां पे आप स्टाइल दो, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। ओ सॉरी, मार्जिन में नहीं काम करना ना, मार्जिन और ना पैडिंग। हाँ, इसके ऊपर मार्जिन पैडिंग काम नहीं कर रहा, तो आप क्या करो, सिंपल इसको हाइट दे दो, फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल। हाइट देने से भी काम नहीं चल रहा। ओके, हमने इस डिव को और इसको दोनों को सेंटर में लेके आना पड़ेगा। देखो इसका बेहतरीन तरीका क्या होता है, अगर आप लोगों में से किसी ने पढ़ा होगा डिस्प्ले के साथ एक और प्रॉपर्टी थी, कौन सी? फ्लेक्स। फ्लेक्स की प्रॉपर्टी आपने लगाई और जस्टिफाई अलाइन एंड को कर दिया सेंटर। आ गई इसमें यस। देखो लोगो और ये दोनों एक लाइन में आ रहे हैं। आज ये काम करते हैं, आज आपको मैं फ्लैग बॉक्स भी पढ़ाता हूं और ये वाली जो प्रॉपर्टी, ये वाला जो चैप्टर है लेआउट वाला, ये भी कवर करवाते हैं। ठीक है, इससे आपकी मेजर जो सीएसएस है वो कवर हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास इमेजेस और चैप्टर नंबर 17 के अंदर इतना कुछ नहीं है, बस ये चैप्टर नंबर 16 रह जाएगा इमेजेस वाला, इसके अलावा तमाम चीजें कवर हो जाएंगी। अब सबसे पहले तो 12 इस तरह से आपने ये वेबसाइट कंप्लीट करना था। काफी लोगों के सवाल थे किस तरह से बनाएंगे, क्या करेंगे, तो वो बेसिकली इस तरह से आपने काम करना था। ठीक है भाई, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं पुरानी थी, अगर मैं चाहूँ तो मैं इस वाली पूरी वेबसाइट को भी बनाने बैठता हूँ, लेकिन टाइम लग जाएगा। हमने लास्ट वाली अगर क्लास में एंड में टाइम बचा था, एंड में 2 घंटे थे ना हमारे पास, मैंने आपको पूरी क्लास का टाइम दिया था कि आप ये वाली वेबसाइट बनाओ। उसी वक्त अगर कोई कह देता कि सर आप ये समझा दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाता, हमारी आज की क्लास बच जाती। शायद वैसे तो अभी भी रही है, क्योंकि मैं मज़ीद चीज़ें नहीं करवा रहा आपको इसमें। नेक्स्ट असाइनमेंट के अंदर मैं आपको इसी का पूरा क्लोज दूंगा। ये अभी आपने सिर्फ हेडर और फुटर, हेडर और कार्ड बनाए थे ना, अब आप ये भी बनाओगे। ठीक है, तो यही चीज़ आपके पास आगे इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल हम क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 15 पे आते हैं। यहाँ पे आपके पास है कंट्रोल द पोजीशन ऑफ एलिमेंट। आप चैप्टर नंबर 15 के अंदर पढ़ोगे कि आप एलिमेंट की पोजीशन को कैसे कंट्रोल करते हो। सही है, सबसे पहले आपको इन्होंने सिनेरियो बताया है। आपके पास 2 तरह के एलिमेंट होते हैं, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट और दूसरे इनलाइन एलिमेंट। कौन से होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट? जो हमेशा न्यूलाइन से स्टार्ट, मतलब वो फुल स्क्रीन के विद कवर करें, तो वो वाले कौन से एलिमेंट होते हैं? ब्लॉक लेवल। इनलाइन कौन से होते हैं? अपने इर्द गिर्द के लोगों के दरमियान में जो आराम से बैठ जाते हैं। यानी अगर एक तस्वीर लगी हुई है, उस तस्वीर के आगे आपने एक और तस्वीर लगा देनी है, तो वो क्या होगा, दोनों एक लाइन में आएंगे। आपके पास एक लिंक लगा हुआ है, एक लिंक के आगे आप दूसरा लिंक लगा हुआ है, तो वो बिल्कुल सेम वैसे काम करेगा। ठीक हो गया, दोनों उतनी ही जगह लेते हैं ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट जितनी उनकी विड्थ होती है, जितने वो फुल होते हैं वो उतनी जगह लेते हैं, बाकी की जगह दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। तो ये होता है इनलाइन एलिमेंट। अब आपके पास एलिमेंट सेल कैसे होते हैं? मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी मैं इसको बंद करता हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ पे एक एक्शन बनाया, एक्शन के अंदर लिखा हेलो वर्ल्ड, दूसरा एक्शन बनाया उसके अंदर लिख दिया हेलो वर्ल्ड 2। तो ये किस तरह से काम कर रहा होगा, यानी ऊपर एक हेडिंग आ रही होगी और उसके नीचे दूसरी हेडिंग आ रही होगी, क्योंकि ये दोनों कौन से लेवल एलिमेंट है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो ये फुल स्क्रीन के विड्थ कवर कर रहे हैं, ऐसी है, यस, फुल स्क्रीन के विड्थ कवर कर रहे हैं। अगर इनके आगे कोई एक इनलाइन एलिमेंट आ जाएगा, जैसे a https://google.com और इसके अंदर आगे लिख दिया गूगल, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट इनलाइन। इसी के आगे अगर एक और लिंक बना दिया तो ये बिल्कुल उसी के साथ आ गया, क्योंकि ये दोनों क्या है,
इनलाइन एलिमेंट। आपके एलिमेंट का फ्लो कैसे चल रहा होता है? सबसे ऊपर पहला एलिमेंट, उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा और इसी के आगे चौथा, पांचवा, छठा। यानी आपके पास टॉप से स्टार्ट होता है एलिमेंट्स आना, टॉप, उसके बाद उसके नीचे, फिर उसके नीचे, और जिस तरीके से दीवार आपकी बन रही होती है उस तरह से ये काम करता है। यानी टॉप के ऊपर सबसे पहले तमाम एलिमेंट्स के होंगे, उसके बाद उसके नीचे वाला ब्लॉक, फिर उसके नीचे वाला ब्लॉक, फिर उसके नीचे वाला ब्लॉक। ये आपका होता है नॉर्मल फ्लो। क्या होता है? नॉर्मल फ्लो। आपके HTML का नॉर्मल फ्लो क्या होता है? अगर आपने कोई एलिमेंट प्लेस किया है तो वो सबसे टॉप पे चला जाएगा। उसके बाद अगर आप उसके नीचे एक और एलिमेंट ऐड करते हो तो वो उसके नीचे आ जाएगा, उसके बाद फिर बाकी एलिमेंट्स उसके नीचे, और इस तरह से टॉप से लेके बॉटम तक आपके एलिमेंट्स चलते आ रहे होते हैं। ऐसी है भाई, ऐसी है। मैंने अभी तक जितने एलिमेंट्स क्रिएट किए, अगर मैं इसके बाद एक और H1 लगा दूं तो ये H2 के कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो ये आपके पास जिस तरह से आप यहाँ पे एलिमेंट डिफाइन कर रहे हो तो आपके बॉडी के ऊपर भी ये एलिमेंट्स उसी तरह से काम कर रहे होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई मसला? ये आपके पास था नॉर्मल फ्लो। अच्छा, बुक के ऊपर अगर आए तो आपके पास इन्होंने ये बताया हुआ है कि आपका नॉर्मल फ्लो कैसे काम कर रहा होता है। जैसे आपका हेडर है, हेडर में आपने लोगो लगाया, लोगो के आगे आपने ये एलिमेंट लिस्ट के तौर पे शो करवा दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट ऐड हुआ वो कहाँ हुआ? उसके नीचे से। कहाँ से? उसके नीचे से स्टार्ट होगा। उसके बाद तीसरा एलिमेंट उसके भी नीचे से स्टार्ट होगा। तो ये टॉप से लेके बॉटम तक पूरा फ्लो चलता आ रहा होता है। सही है भाई, इसमें कोई मसला नहीं। अब आपके पास क्या होता है? आपको पोजीशंस को कंट्रोल करना है। आपने एलिमेंट की पोजीशन को कंट्रोल करना है। कैसे करेंगे? उसके लिए आपने तीनों फ्लोस को समझना लाजमी है। एक होता है आपका नॉर्मल फ्लो। नॉर्मल फ्लो वही जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप कोई एलिमेंट को प्लेस करते हो तो उससे ऊपर जाएगा, उसके नीचे वाला एलिमेंट उसके नीचे, उसके बाद वाला एलिमेंट उसके नीचे, और इस तरीके से टॉप से लेके बॉटम तक तमाम एलिमेंट चलते आ रहे होते हैं। ये होता है आपके पास नॉर्मल फ्लो। दूसरा आपके पास फ्लो होता है रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन से मुराद क्या है कि आपके पास अगर एक एलिमेंट टॉप पे आ रहा है और एक एलिमेंट बॉटम पे आ रहा है और एक एलिमेंट नीचे आ रहा है, ठीक है, तीन एलिमेंट्स हैं, एक टॉप पे आ रहा है, एक बॉटम के ऊपर और एक एक टॉप पे आ रहा है, एक सेंटर के ऊपर और एक बॉटम के ऊपर, तीन चीजें चल रही। अब आप ये चाह रहे हो कि बॉटम वाली चीज को हिलाना, बॉटम वाली चीज को चाह रहे हो कि वो थोड़ा सा ऊपर चले जाए या अपने नॉर्मल फ्लो से थोड़ा सा नीचे आ जाए। आपने देखा होगा किसी वेबसाइट के ऊपर कि जब आप वेबसाइट खोलते हो तो आपको यहाँ कोने में, छोटा सा यहाँ कोने में एक वो बना हुआ नजर आ रहा होता है, व्हाट्सएप का बटन नजर आ रहा होता है। व्हाट्सएप का बटन नजर आ रहा होता है। अगर मेरे पास कोई वेबसाइट मुझे मिले, मीज़ान बैंक की वेबसाइट, ये देखो मीज़ान बैंक की जो वेबसाइट है, इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर आपको उर्दू नजर आ रहा है, उर्दू लिखा नजर आ रहा है। अच्छा, ये चीज क्या हो रही है कि जब आप पूरा पेज को स्क्रॉल कर रहे हो, भले आप पेज पे ऊपर चले जाओ या नीचे चले जाओ, ये चीज अपनी जगह से हिल रही है, तो क्या ये नॉर्मल फ्लो के अंदर आता है? नहीं आता। नॉर्मल फ्लो में तो मैंने देखा था सर, स्टार्टिंग से आपके पास लिस्ट ऊपर आएगा, उसके बाद उसके नीचे, फिर उसके नीचे ये तमाम चीजें आएंगी, फिर उसके नीचे, और इस तरह से आपका नॉर्मल फ्लो चलेगा। लेकिन ये एक जो एलिमेंट है ना, ये बिल्कुल ही आउट ऑफ द स्कोप जा रहा है, यानी ये आपके फ्लो को देख ही नहीं रहा, ये आपकी वेबसाइट को नहीं देख रहा, इसको जहां चिपकाया हुआ है वहीं का वहीं चिपका हुआ है। अब ये चीज अगर आप यहाँ देखो तो ये मीज़ान GPT जहाँ लिखा हुआ है, ये वाली चीज भी अपनी जगह से हिल रही है, बल्कि आपकी पूरी वेबसाइट स्क्रॉल कर रही है और ये चीज जहां चिपकी हुई थी वहीं की वहीं चिपकी हुई है। तो ये बेसिकली आप किससे हैंडल कर रहे हो? तो नॉर्मल फ्लो से हटके, नॉर्मल फ्लो से हटके, यानी इसको एब्सोल्यूट पोजीशनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट पोजीशन में क्या होता है कि आपका एलिमेंट आप एक जगह पे फिक्स कर देते हो, आप अपने एलिमेंट को एक जगह पे फिक्स कर देते हो और आपकी पूरी वेबसाइट स्क्रॉल कर रही होगी और वो चीज अपनी जगह पे वैसी की वैसी मौजूद होती है। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग समझ में आ गई? रिलेटिव पोजीशनिंग ये होती है कि आप अपने एलिमेंट को अपनी जगह से, उसी जगह से, फॉर एग्जांपल आप इस चार को इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाए, उसी एलिमेंट को जिसकी वो ओरिजिनल जगह है, आप चाह रहे हो उससे थोड़ा सा ऊपर हो जाए, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगी? उसकी रिलेटिव पोजीशन। क्या कहलाएगी? रिलेटिव पोजीशन। ये आपके पास तीन तरह के फ्लो है। एक नॉर्मल फ्लो जिसमें हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के नीचे आ रहा होता है और बिल्कुल टॉप से लेकर बॉटम तक सीधी सीधी चीजें चल रही होती है, ठीक है।
दूसरा आएगा रिलेटिव पोजीशन, उसमें क्या होता है आपके एलिमेंट की जो जगह थी उसकी जगह वही रहेगी, बस वो एलिमेंट थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। इसकी मैं अभी रियल लाइफ एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं। और तीसरा फ्लो आपके पास है एब्सोल्यूट पोजीशन। एब्सोल्यूट पोजीशन क्या करता है, एब्सोल्यूट पोजीशन अगर आप किसी को पोजीशन एब्सोल्यूट दे देते हो तो वो आपके पूरे वेबसाइट के पेज में कहीं भी चिपक सकता है, कहीं भी लग सकता है, उसका फिर आपकी वेबसाइट से कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो अलग ही सेपरेटली आपकी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा होगा। बात समझ में आई मेरी? अभी इसको करके देखते हैं, फिर ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले आपके पास जो नॉर्मल फ्लो है उसकी पोजीशन क्या होती है, स्टैटिक। नॉर्मल फ्लो की पोजीशन क्या होती है, स्टैटिक। यानी अगर आपने कोई एलिमेंट, इस एलिमेंट के ऊपर मैंने कोई पोजीशन लगाई, मैंने अभी तक सीएससी कनेक्ट नहीं, तो इसकी बाय डिफॉल्ट अगर आपसे कोई पूछे कि क्या पोजीशन है तो आप उसको क्या जवाब दोगे, स्टैटिक। नॉर्मल फ्लो के अंदर पोजीशन क्या चल रही होती है, स्टैटिक। अब आते हैं पोजीशन रिलेटिव के ऊपर। पोजीशन रिलेटिव के लिए मैं क्या काम करता हूं, मैं एक बॉक्स बना लेता हूं। बॉक्स से आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। मैंने एक डिव बनाया जिसको मैंने एक क्लास दे दी इसकी बॉक्स की, ठीक है। नॉर्मल पोजीशन जो हमने पढ़ा था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव पोजीशन, ठीक है। इस रिलेटिव पोजीशन के लिए